हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शिवपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं टिफिन्स। आज जो रेसिपी बन रही है बहुत ही प्यारी रेसिपी है, चना दाल पराठा। बचपन में मुझे टिफिन में ये मिला करता था और मेरी बेबे जो है ना, दाल जब बच जाती थी, चना दाल, उससे पराठे बनाती थी, बहुत ही यमी होती थी। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। चना दाल पराठा बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल चाहिए उबली हुई। ये आप पूरी की पूरी चना दाल बनी हुई भी ले सकते हैं या जस्ट उबाल के इस तरह से ले सकते हैं, जो कि हल्दी और नमक डाल के आप उबाल लें। बस दाल थोड़ी सी खड़ी होनी चाहिए, तब आपको मजा आएगा। नेक्स्ट स्टेप, बोल ले लेते हैं। बोल में ये चना दाल मैश कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे अदरक। ठीक है जी, 1 छोटा चम्मच अदरक का डाल लें। हरी मिर्चें 2 से 3 ये डाल लें। सूखे मसाले डाल लेते हैं। धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच डाल लेते हैं। हींग डाल लेते हैं 1/4 छोटा चम्मच। मैंगो पाउडर 1 छोटा चम्मच ये लीजिए। गरम मसाला ये भी 1 छोटा चम्मच और रेड चिली पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच डाल लेते हैं। इसके साथ साथ जीरा आधा छोटा चम्मच ये लीजिए, ये डाल लिया। और हरा धनिया 2 बड़े चम्मच ये डाल लिए। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करिएगा। मेरा नमक है बड़ा, आहा क्या बात है। थोड़ा सा डालिए, दाल में ऑलरेडी डाला हुआ इसलिए थोड़ा सा डालिए। अब इसको मैं मैश कर लूंगा। अगर तो आपने दाल पूरी उबाल के बनाई है, पूरी सॉफ्ट है, तब तो मैश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूरी उबाल के नहीं बनाई जैसे मैंने बनाई है, तो आपको थोड़ा सा मैश करना पड़ेगा। ये दाल को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए। ये लीजिए, दाल हमने थोड़ी सी मैश कर ली। अब मैश करने के बाद आपने प्याज डालना है। ये 1 प्याज कटा हुआ मध्यम साइज का वो डाल लें। ठीक है जी। अब इसमें आटा डाल लें। अब आटा मैंने 1.5 कप लिया है। दाल जो है लगभग 1 कप थी। इसको मिक्स करके आटा गूंद लेते हैं। अब पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं। ये लीजिए, बढ़िया आटा गूंद लिया हमने। अब इसे रख लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, फिर बेल लेंगे। अच्छा, ये मजे वाली बात ये है कि ये नाम तो पराठे से जाना जाता है, बट सिंपल रोटी की तरह बेलते हैं और घी लगा के पकाते हैं। तो इसको थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, फिर पराठे बनाते हैं। चना दाल पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा सूखा आटा लेते हैं और ये लीजिए। अपने आप में ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप इसको फोल्ड वगैरह नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अंदर देखिए कितनी सारी चीजें डली है। मतलब चना दाल, प्याज, मसाले, बहुत सारी चीजें डली हैं। और इसको बेल लेते हैं। अब ये पराठा इतना मजेदार है, पूछिए मत। देखिए, चना दाल कुछ मैश्ड है, कुछ होल है। अब बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसे हम बढ़िया तरीके से पका लेते। इसीलिए आप इसे फोल्ड भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फोल्ड करेंगे बहुत जगह टूटेगा और उसके बाद क्या होगा, आपको ठीक से आकार नहीं मिलेगा। वैसे ही आप देख रहे हैं, गोल बनाने में भी इट इज़ नॉट अ परफेक्ट राउंड। परफेक्ट राउंड मिलेगा भी नहीं, उसके लिए आपको कटर से कट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से इसे पका लेते हैं। जब तक पकता है, मैं एक और बेल लेता हूं। ये लीजिए, इस तरह से ले लिया आपने, सूखा आटा लगा लिया और इसे बेल लेते हैं। ये देखिए, बढ़िया तरीके से पका लेते हैं।
अब जब पराठा अच्छा से पक जाए, इसमें हम घी लगा लेते हैं। ये पराठा बिल्कुल तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं पहले। ये लीजिए, और ये दूसरा वाला जो है वो डाल लेते हैं। अब जब दूसरा पराठा भी बढ़िया तरीके से पक जाए, इसे मैं निकाल लेता हूं और ये प्लेट में रख लेते हैं। ये लीजिए, क्या बात है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे रख के थोड़ा सा चाट मसाला, मज़ेदार करारा बनाना है, थोड़ा चाट मसाला, ये देखिए, ये ऊपर वाले पे, ये नीचे वाले पे, ये दोनों पे डाल लिया। और क्या करना है, सिंपल स्टोरी है जी। हाथ में लिया इस तरह से, और ये देखिए, मज़ा तो तभी आता है जब पराठा क्रश्ड हो और खाने में मज़ेदार हो। ये देखिए, इस तरह से क्रश कर लें। ये देखिए, क्रश कर लिया। आहा, अब परोसने के लिए ये लीजिए, ये ले लेते हैं प्लेट, और इसमें हम ये क्रश्ड पराठे जो है, आहा, फूलों की तरह लग रहा है। देखिए क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया। और इससे इस तरह से रख लेते हैं। बस टिफिन में भी आप इस तरह से क्रश करके टिफिन में डालिए, और अलग से दही एक बोल में लेके जाइए। सबको मज़ा आएगा खाने में, आपको भी आएगा। आपको पता नहीं ऑफिस में मिलेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, बाकियों को बहुत मज़ा आएगा। और वो हर एक दिन रिक्वेस्ट करेंगे, वो चना दाल वाला लेके आना। जैसे स्कूल में मुझे भी मेरे फ्रेंड्स बोला करते थे कि यार वो बेबे को बोलो ना यार, वो चना दाल पराठा बनाए, इतना मज़ेदार है। आप भी बना के खाइए और टिफ़िन में ले जाइए।